अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल वाइब्स। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं मज़ेदार लंच के साथ। एक्चुअली क्या है ना, कराची का मौसम आजकल बहुत ही अजीब हुआ है, जिसकी वजह से सबकी तबीयतें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और खाने पीने का भी कुछ ख़ास दिल नहीं चाह रहा। तो ऐसे में चावल सबके फेवरेट होते हैं, तो मैंने जल्दी से ये मज़ेदार से आलू वाले चावल बनाए। और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा इस क्लिप को देख कर के आज हम लोगों का विज़िट कहाँ का रहा। और इन केस अगर आप लोगों को नहीं पता इस लोकेशन के बारे में या फिर आप लोग न्यू सब्सक्राइबर हैं तो ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं अभी आगे चल के आप लोगों को इस क्लिप से रिलेटेड अपडेट करती हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि कौन कौन मुझे कराची से बाहर से देख रहा है, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि मेरी लिटिल यूट्यूब फैमिली कहाँ कहाँ मौजूद है। स्पेशली ठट्टा से अगर मुझे कोई सब्सक्राइबर देख रहे हैं तो वो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और ये क्लिप भी मेरे अपने ही विलेज के हैं जो कि ठट्टा साइड पर है, और हम वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे। तो बस मैंने सोचा कि अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली से भी इसको शेयर किया जाए। और इसके साथ ही जनाब, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से अपनी लाइफ अपडेट्स शेयर की थी, जिसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं कुछ फैमिली के हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हॉस्पिटल जो है वो विज़िट कर रही हूँ। बल्कि यूँ कहिए कि कुछ ज़िंदगी के इम्तिहानात हैं जो मुझे देने हैं, और कुछ रियलिटीज़ हैं जिनको मुझे फ़ेस करना है। तो बस आज उसी सिलसिले में एक और जगह का मेरा विज़िट रहा, और यहाँ पर मैं अपनी लिटिल यूट्यूब फैमिली का शुक्रिया अदा करूँगी दिल से कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। क्योंकि इतने स्ट्रेसफुल टाइम में भी अगर मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू कर पा रही हूँ तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ आप तमाम यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं। चूँकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरा ज़्यादातर टाइम अपने घर में, अपने ही डिपार्टमेंट में, अपने ही किचन में गुजरता है, और मैं अपने व्लॉग्स भी उसी से रिलेटेड आप लोगों से शेयर करती हूँ। और इस जगह की क्लिप मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि यहाँ की वाइब बहुत ही पुरसुकून थी। वैसे तो ये लोकेशन कराची में आगा खान हॉस्पिटल के पास ही है, लेकिन यहाँ पे इस गार्डन में बैठ के मुझे बड़ा ही सुकून मिल रहा था, ख़ास तौर पे इस नेचर के करीब रह के। क्योंकि मैं जब भी स्ट्रेस में होती हूँ तो ख़ास तौर पे ऐसी जगहों की तलाश में रहती हूँ जो कि ओपन एयर हो, कोई ऐसा लॉन या कोई ऐसा गार्डन हो जहाँ पे ट्रैफिक का शोर ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में आपको ऐसी लोकेशन ज़रा कम ही दस्तयाब होती हैं, और अगर कहीं ऐसी लोकेशन है भी तो वो हमारे घर से काफ़ी दूर है। खैर, तो जनाब, जिस काम के लिए हम लोग इतने दिनों से एफ़र्ट्स कर रहे थे और इतने दिनों से सड़कों की खाक छान रहे थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो काम स्टार्ट हुआ। और उसके बाद फिर थक हार के घर में मैंने कुछ और क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, जब हम लोग इवनिंग में गए थे अपने सिस्टर इन लॉ की तरफ, और वहाँ से हमारी वापसी हो रही थी रात में कोई 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे। और आप मेरे शौक़ का लेवल चेक करें कि मैं इस टाइम पर भी जो है वो आप लोगों के लिए क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी, बिना ये सोचे कि पता नहीं ये क्लिप आप लोगों तक पहुंच पाएगा भी या नहीं, कहीं उससे पहले मेरा मोबाइल ही किसी और तक ना पहुंच जाए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं अपने पापा की फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आई थी। और इसके साथ साथ हमारे इलाके मलिर जाफे तैयार में हो रहा था इस्लामिक इवेंट, उसमें भी शिरकत की, क्योंकि दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना है। अच्छा, बातें बहुत सारी हैं जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है, लेकिन फिर वो सोचती हूँ कि कहीं आप लोगों के लिए वो कंटेंट एक ड्राई टॉपिक ना हो जाए, क्योंकि वो पेरेंटिंग से रिलेटेड है। उसमें मेरे अपने एक्सपीरियंसेस भी शामिल हैं। स्पेशली वो तमाम चीज़ें उन मदर्स को हेल्प करेंगी जो कि अपने बच्चों के बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो आप में से अगर कोई चाहता है कि मैं ये टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों से शेयर करूंगी कि स्पेशल नीड बच्चों को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जनाब, मौसम आ चुका है गर्मी का, और गर्मियों की सौगात आम को हम लोग कैसे भुला सकते हैं। और ये वो क्लिप है जो कि अब हर साल ही मेरे व्लॉग्स में ऐड होने लग गया है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे इंटीरियर सिंध में ये एक आम का दरख्त है, और क्या ही ज़बरदस्त कैरियाँ आई हुई थी यहाँ पर। और इन मज़ेदार कैरियों के साथ मैंने क्या क्या नई रेसिपीज़ बनाई, मैं आगे आने वाले व्लॉग्स में वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरा चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपने आगे आने वाले व्लॉग्स में अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली का नाम शेयर कर सकूं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि इन कैरियों की सबसे ख़ास बात ये है कि इनको कभी आम बनने का मौका नहीं मिला। किसी साल इस दरख्त पे जो है वो कैरियाँ आम नहीं बन पाई।
क्योंकि इंटीरियर सिंध में हमारे घर के सामने बिल्कुल प्राइमरी स्कूल है और वहाँ के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर इसकी कैरियाँ तोड़ के ले जाते हैं, या फिर महल्ले के बच्चे जो हैं वो कैरियाँ तोड़ लेते हैं। तो वो कभी आम तो हमें इसके नसीब ही नहीं हुए। और इन तमाम चीज़ों के साथ एक मज़ेदार सा ये क्लिप मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं अपने बच्चों को छोड़ने जा रही थी स्कूल, और जो लोग मेरे लास्ट व्लॉग देख रहे हैं उनको आइडिया होगा कि मैंने एक स्ट्रीट कैट पाली थी, और बस यहाँ मैंने उसको ही खाना दिया था। तो उसी की बाक़ियात में से ये एक बिल्ली का बच्चा जो है वो पार्टी कर रहा था, और ये कौवा जो है वो उससे मुसलसल जंग कर रहा था कि ये एक गोश्त का पीस मुझे दो। और ये इतना क्यूटली कॉन्फिडेंटली उससे लड़ रहा था, और मुझे इसकी ये हरकत देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे ये वीडियो मैंने बड़ी रैंडम रिकॉर्ड की थी, लेकिन अभी वॉइस ओवर करते हुए सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली से भी इसको शेयर किया जाए। और इस व्लॉग के जितने भी क्लिप्स हैं उसके तमाम मोमेंट्स ने मेरे हर उस दिन को आसान बना दिया जिसका मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल से गुजरेगा। और उसके साथ साथ जो हम कराची वाले तेज़ आंच पे फ्राई हो रहे हैं उसकी डिटेल भी आप लोगों से बहुत जल्द आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूंगी। व्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी खास दुआ में रखिएगा मुझे याद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।